गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? ठीक है, ये 4 दिए हुए हैं, ये तो पतन थे, मतलब अलग अलग पतन मतलब कारण थे, उनमें से ये पूछते हैं कि कौन सा कारण नहीं था। तो सबसे पहला है हूण आक्रमण। तो हूण आक्रमण तो था ही, हूण आक्रमण के बाद ही तो इनका पतन हुआ, ये तो सही होगा। ठीक है, हूण आक्रमण। दूसरा है प्रशासन का सामंतीय ढांचा। तीसरा उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना। और चौथा है अरब आक्रमण। तो अरब आक्रमण नहीं होगा, क्योंकि हूण आक्रमण सही है और प्रशासन का सामंती ढांचा ये भी सही है। और उत्तर पूर्वी गुप्त का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, उत्तर पूर्व में जो भी गुप्त थे उनने सबने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो जब भाई बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया तो खुद को वंश तो पतन हुई ही है। ठीक है, वही है कहानी की। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण कौन कौन से थे, लेकिन निम्न में से कौन सा नहीं था? तो अरब का आक्रमण नहीं हुआ था। ठीक है, उनका पतन ऐसा कोई कारण नहीं था। गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? अच्छा, ऐसे कौन से बंदे थे कर जिनसे कर नहीं लिया जाता था? तो हमें सीधा से पता है, गुप्त काल में क्या सबसे ज्यादा पूजा पाठ ही होती थी, तो उस समय ब्राह्मणों को जो है ना कर रहित भूमि दी जाती थी। पहले ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मणों को। तो गुप्त साम्राज्य द्वारा निम्न में से किन्हें कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी? तो आंसर हो जाएगा ब्राह्मणों को। ठीक है। मीमांसा के प्रणेता थे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। ठीक है, मीमांसा के बारे में अब बताएंगे। मीमांसा के प्रणेता कौन थे? जैमिनी। निम्नलिखित में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? वेद शाश्वत सत्य कौन सा दर्शन होता है? मीमांसा दर्शन। ठीक है, मीमांसा दर्शन में लिखा हुआ है कि वेद शाश्वत सत्य है। ठीक है, इसके बाद है कर्म एक सिद्धांत संबंधित है। कर्म एक सिद्धांत मतलब कर्म ही सिद्धांत है, वो किससे संबंधित है? मीमांसा से। ओके। निम्नलिखित में से कौन एक अष्टांग योग का अंश नहीं है? अष्टांग योग पता है ना, उसके उसमें से अब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा उससे संबंधित नहीं है। जैसे ध्यान करना, वो तो अष्टांग योग की श्रेणी में आता है। धारणा है, वो भी आता है। प्रत्याहार है। इसके पूछे अनुस्मृति। ठीक है, अनुस्मृति नहीं है। अनुस्मृति ये उसके अष्टांग योग में नहीं आता है, अष्टांग योग का अंश नहीं है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। ठीक है, गौतम ने क्या प्रचारित किया था? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। गुप्त काल में निम्न में से किसी पूजा मुख्यतः होती थी? तो दो ही हैं, विष्णु और शिव। ठीक है, विष्णु और शिव। विष्णु का उपासक कौन था? कमेंट में बता दो, हमने एक वीडियो में बताया था आपको। तो अभी आप कमेंट करो कि विष्णु का सबसे बड़ा उपासक कौन था। ठीक है, गुप्त काल में पूछ रहे, गुप्त काल में विष्णु का उपासक कौन था? ठीक है, तो गुप्त काल में किसकी पूजा होती थी? विष्णु एवं शिव की। विष्णु भगवान और शिव की। वाह। कायस्थ जात का सर्वोत्तम उल्लेख किसने किसने किया है? कायस्थ जात का सर्वोत्तम उल्लेख तो याज्ञवल्क के पता नहीं क्या। न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किया था? ठीक है, तो घोषित तो बहुत पहले ही हो चुका था ये, वो बात अलग है, न्यूटन ज्यादा फेमस है, कोई बात नहीं। न्यूटन के सिद्धांत से पहले बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? आंसर आ जाएगा ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। ओके।